पत्रिका.com की खास सीरीज मेरे राम में आज हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के उस स्थान के बारे में जहां से भगवान श्री राम का गहरा रिश्ता रहा है। ये भगवान राम का ननिहाल था और जब प्रभु श्री राम माँ सीता को रावण की कैद से वापस लाने लंका जा रहे थे तो उत्तर से दक्षिण तक की यात्रा के दौरान वो यहाँ से गुजरे भी थे, जिसका प्रमाण पुराणों में तो है ही साथ आज भी यहाँ पर मौजूद है। ये जगह है मध्य प्रदेश के महाकौशल का जबलपुर। महाकौशल वैसे तो भगवान श्री राम का ननिहाल भी है। प्रभु श्री राम की माता कौशल्या महाकौशल के राजा सुकौशल की पुत्री थी। महाकौशल का ये राज्य वर्तमान में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। महाकौशल के राजा सुकौशल और रानी अमृत प्रभा की बेटी के तौर पर माता कौशल्या का वर्णन पुराणों में मिलता है। यही कारण है कि महाकौशल की पूरी प्रजा माता कौशल्या को बहन और भगवान श्री राम को भांजे के तौर पर मानती है। इसी वजह से महाकौशल क्षेत्र में आज भी मामा अपने भांजों के पैर छूते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जबलपुर में नर्मदा तटों का हर कंकर शंकर कहलाता है और पूजा जाता है और इसकी वजह है जबलपुर का गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, जिसका जिक्र मत्स्य पुराण, नर्मदा पुराण, शिव पुराण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस व स्कंद पुराण में मिलता है। पुराणों के मुताबिक जब भगवान श्री राम अनुज लक्ष्मण के साथ सीता माता की खोज में निकले थे तब एक बार वे मां नर्मदा के तट पर भी आए थे। गुप्तेश्वर पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी मुकुंद दास ने बताया कि श्री राम ने यहाँ नर्मदा तट पर 1 माह का गुप्तवास भी बिताया है और कोटि रुद्र संहिता में प्रमाण है कि गुप्तेश्वर महादेव रामेश्वरम के उपलिंग स्वरूप है। इस यात्रा को भगवान ने गुप्त रखा और उस तरह से भगवान यहाँ पर आते हैं। जैसे ही इस गुफा के दर्शन होते हैं, नर्मदा का जल दिखता है, महर्षि दिख जाते हैं। महर्षि तो ठीक लक्ष्य थे ही, लेकिन जैसे नर्मदा का जल दिखा भगवान को अपने इष्ट की याद आई कि शिवप्रिय मेकल शैल सुतासी, ये तो मेरे शिवप्रिय की शैल सुता है। और इसी चीज़ को स्कंद पुराण में भी लिखा, इदम माहेश्वरी गंगा माहेश्वर तन उद्भव, माहेश्वर के तन से उद्भव हुई है और राम के इष्ट हैं शिव, शिव के इष्ट हैं राम। तो अपने इष्ट की याद आई और इस गुफा के भीतर जाकर के भगवान ने वहाँ जो तात्कालिक मुरुम थी, रेत थी, जैसे रामेश्वरम में शिवलिंग बनाए वैसे ही भगवान अंदर जाकर के अपने इष्ट की आराधना करते हैं। 1 माह तक कहा गया कि भगवान ने अपने हाथ से बालू के शिवलिंग बना करके गुप्तवास और करपात्री होकर के साधना की और प्रसन्न हुए। जब भगवान राम प्रतिष्ठा करें, आह्वान करें तो शिव तो लालायित थे, शिव भी यहाँ पर आए, उपस्थित हुए उसी पिंडी के अंदर। उन्होंने अपने आराध्य के दर्शन पूजन किए और फिर दोनों ने, भगवान शिव ने राम ने, क्योंकि एक अद्भुत मिलन हुआ और ये मिलन का जो कारण था वो महर्षि जावाली थे। तो दोनों ने आशीर्वाद दिए। महर्षि जावाली नीचे आए और उन्होंने, भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तेरे ही नाम से यहाँ का कण कण जाना जाए। संभावित रूप से जावाली के ही नाम से जावालीपुरम पड़ा। और फिर जैसे जैसे प्राकृतिक विक्षेप के कारण ये गुफा फिर से बंद हुई। पुनः 1829 में जो इतिहास बताता है हिस्ट्री, रानी दुर्गावती काल के समय में इसका फिर से भूमि क्षरण हुआ और गुफा के अंदर छोटी सी पिंडी प्रकट हुई, लोगों को दिखा और फिर धीरे धीरे पूजन आराधना करते हुए आज भगवान का यह विस्तार, यह स्वरूप सिद्ध और प्रसिद्ध है। और भगवान के ज्योतिर्लिंग के रूप में, जैसे रामेश्वरम में शिवलिंग बनाए उसी के उपलिंग के रूप में इन्हें जाना जाता है। मूल शिव पुराण में, शिव पुराण यहाँ पर रखा हुआ है, उसकी मैं पंक्ति दिखा सकता हूँ कि इसकी कोटि रुद्र संहिता के पहले अध्याय का 37वां एवं 42वां श्लोक है कि नर्मदायां प्रसिद्धम तटे तत्सर्व पापहरम स्मृतम रामेश्वराच यज्जातः गुप्तेश्वर तत् स्मृतम। ऐसे रामेश्वरम के उपलिंग नर्मदा के तट पर गुफा में गुप्त हैं, ऐसे वर्णन आता है। और फिर चूँकि वेदव्यास से लाखों वर्ष पहले इस शिव पुराण को लिखा गया और अब 1829 में प्रकट हुए, ऐसे गुप्तेश्वर भगवान संस्कार धानी जबलपुर में रामेश्वरम के उपलिंग के रूप में प्रसिद्ध है।